हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज हम लोग, चूँकि आपको पता होगा एडुटेरिया की मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन आ चुकी है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमने अपने करंट अफेयर में कितना करंट अफेयर पढ़ा, कैसा यूज़फुल करंट अफेयर हमने पढ़ा। अगर हम एक प्रैक्टिस सेट करते हैं एडुटेरिया का, अगर उसके क्वेश्चन हमसे सारे हो जाते हैं तो हम सोचेंगे कि हमने अच्छा करा है। ठीक है, क्योंकि अब आप मंथली करंट अफेयर से आप देख सकते हो कि आपने कितना याद है और कितना याद नहीं है, कितना आपको याद करने की ज़रूरत है। आई होप आपको बहुत बेनिफिट मिला होगा अगर आपने डेली बेसिस पर वीडियोस देखी होंगी तो। ठीक है, तो चलिए पहला हम प्रैक्टिस सेट आज एडिटेरिया जो न्यू आई हैं ईयरली अप्रैल तक की, तो उसको हम आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो मैंने आपको बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक। ठीक है, तो चेक रिपब्लिक की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, एक्चुअली जिस टाइप का क्राइसिस चल रहा है, लाइक दैट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस तक आ गई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप यूरोप में सारी कंट्रीज़ की, जो भी यूक्रेन और रशिया से लगी हुई कंट्रीज़ हैं, तो उन सब की लोकेशंस आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। वहाँ पे कौन सा सी है, कौन सा कंट्री है, कौन सी कंट्री किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, वो आप सबको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो मैंने आपको बताया ही था, जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ओके, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एक मिनट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र को स्थापना को मंजूरी दी है। आयुष मंत्रालय के तहत ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि गुजरात के जामनगर में WHO के सहयोग से एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो वही इन्होंने पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्मित किया जा रहा है? तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में अपना डेटा सेंटर स्थापित करेगा, सबसे बड़ा डेटा सेंटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। रिलायंस, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो मैंने ये न्यूज़ भी आपको बताई थी कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है वो मुंबई में अपना सबसे बड़ा सेंटर खोलने का प्लान बना रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट न्यूज़, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेटिव पेंशन पहल को शुरू किया है? तो मैंने आपको बताया था कि जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भूपेंद्र यादव संभालते हैं, तो उन्होंने डोनेटिव पेंशन नाम से एक स्कीम शुरू की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों के बारे में आपको बताना है कि कौन सी गलत है या फिर सम्मिलित है सारी। ठीक है, तो पहली है FATF के अध्यक्ष। तो मैंने आपको बताया था कि T राजा कुमार को FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो फर्स्ट सही है। इसके बाद दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मैंने आपको बताया था यून सुक योल बने हैं। इनका नाम थोड़ा अजीब है, बट ये आपका ऑप्शन ठीक है, मतलब दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो कैटलिन नोवाक बनी है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, एक्चुअली एडिटेरिया जो भी मोस्टली ऑप्शंस रखता है, अगर मल्टीपल ऑप्शंस रखता है तो उसमें सारे ही क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर में आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप एक बार सारे को चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि पूर्वी रेलवे जोन ने इसको गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को शुरू किया है। एक्चुअली ये झारखंड में, मैंने आपको बताया था झारखंड में शुरू किया गया है। ठीक है, न्यूज़ मैंने ये कवर करी थी, झारखंड में शुरू किया गया है। PM गति शक्ति इनिशिएटिव जो है, अगर बजट की भी बात करें तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में गति शक्ति का उल्लेख किया गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कार्गो टर्मिनल को इनिशिएट किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मेघालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया, तो ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MSME मंत्रालय।
मैंने आपको बताया था कि एमएसएमई ने समर्थ स्कीम शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मैंने ये भी आपको बताया था कि इंडियन ग्लोबल फोरम अपना समिट कहाँ पर आयोजित कर रही है, बेंगलुरु में। आई होप आपको करंट अफेयर इजीली हो रहा होगा आपसे, तो आपको काफ़ी यूज़फुल लग रही होंगी वीडियोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। मैंने आपको बताया था कि संभव और स्वावलंबन स्कीम, ये स्कीम शुरू की गई थी एमएसएमई द्वारा प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में से कौन सी सुमेलित है? आपको बतानी है कौन सी स्कीम किस स्टेट ने शुरू की है। तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना मैंने आपको बताया था हरियाणा सरकार ने शुरू की है, मतलब ये तो सही है। नेक्स्ट कौशल्य मातृत्व योजना, तो मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ ने जब अपना बजट पेश किया तो उस टाइम पे ये योजना शुरू की थी, कौशल्या मातृत्व योजना। ठीक है, इसमें जब जन्म पर पैसे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट अम्मा और बहिनी योजना, तो ये सिक्किम में शुरू की गई थी अम्मा और बहिनी योजना, मतलब इसका भी राइट आंसर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? आपके ऑप्शंस, शिक्षा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय दोनों ने झरोखा योजना को आयोजन किया था, झरोखा योजना का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? आप तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु, मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु में फर्नीचर पार्क बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश, मैंने आपको बताया था पिछली बार की तरह इस बार भी आंध्र प्रदेश ने जीत लिया स्कोच गोल्डन अवार्ड, फर्स्ट प्राइज इसी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कर्नाटका सरकार ने वर्क वुमेन एट द रेट वर्क स्कीम को शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेफ के सहयोग से किया गया, बिकॉज चाइल्ड के लिए, अगर आप चाइल्ड को एम्पावरमेंट करने के लिए, लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए कुछ भी करते हो तो वो मोस्टली यूनिसेफ ही ऐसे इनिशिएटिव्स को शुरू करता है, ठीक है, या पार्टनर होता है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, ये ग्वालियर में किया गया है। तो आई होप आपको वीडियोस करंट अफेयर की काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी होंगी और आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा अगर आपने वीडियोस देखी हो। अगर प्लीज़ आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप डेली करंट अफेयर की वीडियो देखिए, बिकॉज अगर आप एंड टाइम पे, पेपर के एंड टाइम पे पूरा मंथ ईयर का करंट अफेयर अगर सोचते हैं कि पढ़ लें हम, एक मैगजीन से अगर रट लें, तो उससे पेपर में गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो याद भी नहीं रहता है एंड टाइम पे। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे वीडियो देखेंगे, हाफ एन आवर की वीडियो होती है और अगर आप उसको स्पीड बढ़ाकर देखते हैं तो वो और भी कम की हो जाती है। तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप उसे डेली बेसिस पे देखेंगे तो उससे, क्योंकि आपको कुछ तो याद रहेगा एटलीस्ट, कुछ आप एंड टाइम पे रिवाइज कर लीजिए तो आपका 100% रिवाइज हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो ये घोषणा करी थी महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने, मैंने आपको बताया था कि जब अपना बजट पेश किया तो उसने ये भी घोषणा करी थी कि वो पहला तो एक तो न्यूट्रल जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है तो उसको न्यूट्रल करने वाला है, 1 लाख टारगेट तय किया उसने 2050। इसके अलावा वो $3 ट्रिलियन इकॉनमी वाला पहला स्टेट होगा इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित की जा रही है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि पुणे में विकसित की जा रही है इंद्रायणी सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ने गुजरात दौरे पर गए तो वहाँ पे 11वें संस्करण का खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का उद्घाटन ये अहमदाबाद में किया था। ओके, तो इसका राइट आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22, हाल ही में बी डैम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? आपके ऑप्शंस, डेनमार्क, स्वीडन, अमेरिकी या फिर नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। आपको मैंने बताया था कि वीडैम ने एक अपनी रिपोर्ट जारी करी है तो उसमें इसका आंसर स्वीडन हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार
अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है। तो मैंने ये भी आपको बताया था कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया तो इस बार का बजट उनका चिल्ड्रन ओरिएंटेड था, चाइल्ड ओरिएंटेड, ठीक है, मतलब बाल बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो मैंने ये आपको बताया था, सुषमा स्वराज पुरस्कार किसने स्थापित किया? हरियाणा सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये मोस्टली क्वेश्चन आपको पता होगा, काफ़ी चर्चा में रहा था, वैसे तो काफ़ी टाइम से बन रही थी, ठीक है। तो ये बिहार में बन रही है, एक लेटे हुए हैं पोजीशन में, तो ये बोध गया में बन रही है बिहार के, मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है? तो ऑब्वियसली ये भारतीय रिजर्व बैंक लॉन्च करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि फीचर फोन से भी हम पेमेंट की ऑप्शंस देंगे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का पहला समावेशी साहित्य उत्सव यानी कि साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। मैंने आपको बताया था कि इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को यानी कि कोविफिन्स के उपयोग को मंजूरी दी है? तो मैंने ये क्वेश्चन भी आपको बताया था कि प्लांट बेस्ड वैक्सीन किसने बनाई है, किस कंट्री ने? कनाडा ने। आप सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं वीडियो में, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है अभी तक कि जो क्वेश्चन हमने कवर ना किया हो और वो इसमें हो। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बेनिफिशियल है आपके लिए डेली बेसिस पे अगर आप वीडियो देख लेते हो। उस टाइम पे आपको बर्डन नहीं पड़ेगा एंड टाइम पे कि मंथली मैगजीन आ गई, अभी तो मंथली मैगजीन रिवाइज करनी है, आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयुर्वेदिक पौधों को महत्व को बताने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन? तो ये मैंने आपको बताया था न्यू दिल्ली में, और इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखाया था, जो इसका व्यू होता है एरियल व्यू, तो वो भी मैंने आपको दिखाया था, जो एक हमारी ध्यान मुद्रा होती है उसमें उस टाइप से बनाया गया है आरोग्य वनम को न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30th, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निमहंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये मैंने आपको बताया था, स्मृति ईरानी ने शुरू की है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? तो मैंने आपको बताया था कि कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में भारत अमेरिका के बीच 19-20 सैन्य सहयोग के लिए बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि 19वीं जो बैठक है तो वो आगरा में संपन्न हुई थी। आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में निवास करती है? तो मैंने ये भी आपको बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा अमीर रहते हैं तीसरे नंबर पर, ठीक है, फर्स्ट अमेरिका, सेकंड चीन और थर्ड भारत में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर शेन बॉर्न का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो शेन बॉर्न का संबंध मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये प्लेयर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, इसका नाम क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेन जो एक्सीडेंट हो जाता है उसको रोकने के लिए ऑटोमेशन के आधार पर वो खुद ही रुक जाए टक्कर होने से पहले, तो इसलिए अश्वनी वैष्णव ने इसके ट्रायल को देखा था जो कि सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, तो इसका नाम था कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस 2022 मनाया गया है? ठीक है, तो वन्यजीव दिवस की अगर हम बात करें तो ये 3 मार्च को बनाया जाता है, मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। और इसकी थीम मैंने आपको हमेशा बताया, आप थीम जरूर याद रखिए, किसी भी दिवस की आप थीम जरूर याद रखिए, इस टाइम पर ट्रेंडिंग में थीम पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि वियतनाम में इस बार के 31वें एशियाई खेल होने वाले हैं वियतनाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर स्थापित, कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, तो एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। मैंने आपको बताया था BSES यमुना पावर लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। यमुना एक वो ग्रिड टाइप से एक कंपनी थी, तो उसने न्यू दिल्ली में ये अपना पहला चार्जिंग व्हीकल स्टेशन को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि जो ISSF है, ISSF सॉरी,
निशानेबाजी प्रतियोगिता हुई थी मिस्र में, तो ये आपको बताना है। आयोजित मिस्र के काहिरा में हुई थी, सॉरी ये तो मैंने बोल ही दिया, तो ये तो पहला तो सही है। भारत ने कुल 7 पदों के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, 7 पदक जीते थे, जिसमें से नेक्स्ट ऑप्शन भारत ने 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता, तो ये भी आंसर सही है। मैंने सारी न्यूज़ आपको बताई थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पर संपन्न हुई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी। मैंने आपको बताया था कि जो 5वीं, इसमें भूपेंद्र यादव ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये 5वीं जो सभा थी, पर्यावरण सभा, ये नैरोबी में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में ये आयोजित किया गया था, मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने इसको शुरू किया था, मैंने आपको बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात से इसको शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो स्टडी इन इंडिया बैठक का आयोजन ढाका में किया गया था, मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। आई होप आपको वीडियोस करंट अफेयर की अब लग रहा होगा कि काफ़ी यूज़फुल हैं, बिकॉज डेली बर्डन से आप बचिए प्लीज़। आपके पेपर के टाइम पर तो और लोड भी काफ़ी होता है कि हम हिस्ट्री रिवाइज कर लें और सारी चीज़ें एक बार एंड टाइम पर बस समअप कर लें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाने वाला है, किया गया है? तो ये न्यूजीलैंड में किया गया है। ठीक है, और विनर कौन है इसमें? ऑस्ट्रेलिया विनर किया है, किसे हराकर? इंग्लैंड को, ये सब मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा को किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया, मैंने आपको बताया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास लाइनेक्स का नोवा संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि भारत और श्रीलंका के बीच स्लाइनेक्स आयोजित किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में आपको बताना है कि कौन सी गलत है, ठीक है, या फिर सारी ही सही हैं, ये बता सकते हो आप। तो पहली है कैप्टन दीपम चटर्जी, ये किसने, सॉरी पहली पुस्तक है द मिलेनियल योगी, तो इसको कैप्टन दीपम चटर्जी ने लिखा है, मैंने आपको बताया था, मतलब ये तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की, उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मिथिलेश तिवारी ने लिखी है, ये भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, द क्वीन ऑफ इंडियन वॉप, तो ये सृष्टि झा ने लिखी है, जो उषा उत्थुप के ऊपर थी, तो ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, सृष्टि झा ने लिखी थी, मतलब इसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा, सारे ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया था कि भारत में इतने सक्रिय डीमैट खाते हैं, तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी डिपॉजिटरी को पंजीकृत किया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, बार्सिलोना में आयोजित किया गया है वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी। ठीक है, उससे आप डेली करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हैं जल्दी, क्विकली, विद इन 1 आवर, विद इन हाफ आवर आप कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे देखते हो तब भी इससे आपका करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। प्लीज़ आप डेली करंट अफेयर की वीडियोस देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।